मैं अपने गोल्स को किस तरह से मैनेज करता हूँ। दिस ट्रिक हैज वर्क मी फॉर सो वेल कि मैं आपको बता नहीं सकता। देयर आर वेरी गुड एप्स बट इट डिडंट वर्क आउट फॉर मी। फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू अचीव। एट द एंड जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा काम आई ना, वो थी एक ईयरली डायरी। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ वजाद करीम एंड वेलकम टू रिमोट करो। जैसे कि अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है, उसका मतलब ये है कि हमारे पास सिर्फ 3 महीने हैं इस साल के एंड तक। तो अगर आपने कोई भी ईयरली गोल बनाया होगा तो यू हैव ओनली 3 मंथ्स लेफ्ट टू अकम्प्लिश दैट। काफ़ी लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मैं इतने सारे काम जॉब के साथ कैसे कर लेता हूँ और मैं अपने गोल्स को और अपने काम को किस तरह से मैनेज करता हूँ। तो आज मैं आपको अपना एक फार्मूला शेयर करता हूँ जो मैं काफ़ी सालों से यूज़ करता रहा हूँ। पहली बात कि मैं कोई भी फैंसी किस्म की ऐप यूज़ नहीं करता। इफ़ यू आर थिंकिंग कि ये वाली ऐप अच्छी है, वो वाली ऐप अच्छी है, आई डोंट यूज़ दिस। अल्दो देयर आर वेरी गुड ऐप्स बट इट डिडंट वर्क आउट फॉर मी। और इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीज़ मेरे लिए काम नहीं आई, वो चीज़ आपके लिए भी काम नहीं आ सकती। हर बंदे का अपना एक स्टाइल है अपने काम को और अपने लाइफ को और अपने गोल्स को देखने के लिए। तो यू हैव टू फाइंड अ वे व्हिच सूट्स यू मोर, जो आपके लिए काम करता है, जिसमें आप प्रोडक्टिव फील करते हो, जो आपके गोल्स को और आपके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में हेल्प आउट करता है और उनको आसान बनाता है आपको करने के लिए। तो ओवर द ईयर्स मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म ट्राई किए, डिफरेंट एप्लीकेशन ट्राई की, डिफरेंट टेक्निक ट्राई की, लाइक पोमोडोरो एंड शेड्यूल बनाया, डिसिप्लिन बनाया, ये सब कुछ किया। लेकिन एट द एंड जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा काम आई ना, वो थी एक ईयरली डायरी और कुछ भी नहीं। तो व्हाट आई डू इज के मैं रोज़ रात को आके ये लिखता हूँ कि कल के दिन में मुझे क्या क्या करना है। आई राइट 5 पॉइंट्स डेली और इन 5 पॉइंटों में, इन 5 ऑब्जेक्टिव्स में सारा कुछ होता है। ऑफिस का काम होता है, मेरा पर्सनल काम होता है, जैसे यूट्यूब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जैसे रिमोट करो का काम है, और इसके अलावा घर के भी काम होते हैं, लाइक बच्चे को शूज़ लेके देने हैं या फिर किसी फैमिली की वेडिंग है वो अटेंड करनी है। एनीथिंग विच टेक्स टाइम वो मैं लिख लेता हूँ डेली। 5 चीज़ें मैं लिखता हूँ और सारा दिन मैं अपने फ्लो के साथ चलाता हूँ, जैसे फ्लो आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल बीच में कोई इमरजेंसी आ गई की वजह से मुझे अपना काम छोड़ना पड़ेगा, तो इट्स ओके, आई गो विद द फ्लो। मैं प्रेशराइज नहीं करता कि ये 5 गोल्स आज सेट किए हैं तो कैसे भी करके ये 5 गोल्स आज अचीव करने हैं। फिर रात को मैं उन 5 में से जो भी हो गए हैं उन सबको आके टिक करता हूँ सोने से पहले, और फिर अगले दिन के 5 गोल सेट करता हूँ। अब अगर आज मैंने 3 किए हैं और 2 नहीं किए, तो वो जो 2 हैं वो अगले दिन पे मूव हो जाते हैं और फिर बाकी जो उस दिन में जो 3 की बैंडविड्थ है वो कर लेता हूँ। आई ट्राई टू डू एटलीस्ट 3 अ डे, और 5 हो जाएँ तो बहुत अच्छा है। और दिस इज़ हाउ आई ऑर्गेनाइज़ माई सेल्फ। मेरे पास कोई एप्लीकेशन नहीं, मेरे पास कोई इस तरह की कोई भी फैंसी किस्म का प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। गुड ओल्ड डायरी, और मैं तकरीबन 5 साल से करता रहा हूँ, ठीक है? तो इस साल मैंने अपने आप को एक ब्रेक दिया था ड्यू टू सम मेडिकल सर्कमस्टेंसेस। तो मैंने जो गोल सेट किए थे वो वेरी लिमिटेड थे। इस साल पहला गोल मेरा था कि रीड 10 बुक्स अ ईयर, जो कि मेरी बहुत अच्छी प्रोग्रेस जा रही है और मैं ऑलमोस्ट ख़त्म करने वाला हूँ। दूसरा था राइट 2 बुक्स दिस ईयर, जिनमें से एक में ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है और दूसरा भी वर्क इन प्रोग्रेस है। तो आई विल ट्राई टू पब्लिश दिस एट द एंड ऑफ द ईयर, बट एक तो ज़रूर आएगा इंशाल्लाह। एंड तीसरा गोल था जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट था मेरे इस साल का, वो था सेटअप रिमोट करो ऑपरेशन एंड द टीम, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हो गया है। हमारा ऑपरेशन सेटअप हो गए हैं, एक टीम बन गई है। तो वी आर गोइंग ऑन इन अ फुल ऑन बिजनेस मोड। तो देयर इज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट अनाउंसमेंट अबाउट रिमोट करो, जो कि हम ओवर द टाइम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अब आपको इस वीडियो के बाद क्या करना है, आपको पहले पहले वो डायरी उठानी है, उस डायरी के ऊपर एक पेज लेना है और उस पेज पे अगले 3 महीने में इस साल के जो आपके रिमेनिंग गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो आपको लिखना है, मोटे मोटे बिग बिग पॉइंट्स, बिग गोल्स। और उसके बाद आपको रोज अपनी डायरी को मेंटेन करना है, 3 to 5 ऑब्जेक्टिव लिख के। और कोई भी ऐसी चीज़ जो 2 घंटे से ज़्यादा लेती है, मेक इट एन ऑब्जेक्टिव, क्योंकि
इफ इट्स सेइंग कि 2 घंटे लगेगा, तो उसका मतलब ये है कि दिस कैन एक्सटेंड टू 3 आवर्स, 4 आवर्स, सो दिस इज टेकिंग योर टाइम, सो डिवाइड योर डे बेस्ड ऑन दैट। दूसरा कि डेली अपनी डायरी को हैबिट बनाओ रात को लिखने की, सुबह को चेक करने की। जब आप सुबह को चेक करोगे तो यू विल बी मोटिवेटेड, यू विल हैव अ क्लियर प्लान कि आज के दिन में क्या करना है। तो आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे, आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे, आप इंटरनेट के ऊपर इधर उधर भटक नहीं रहोगे। चलो आज ये नई लिंक्डइन पोस्ट आ गई है, चलो ये ट्रेंड आ गया है, इसको ट्रेंड को फॉलो करते हैं कि क्या हो रहा है। तो फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू अचीव। दूसरा काम है वो है आपके जॉब के लिए, आपके काम के लिए, आपके ऑफिस के लिए। तो जैसे कि साल एंड होने वाला है, तो देयर विल बी लॉट ऑफ अप्रेजल्स, लॉट ऑफ प्रमोशंस, लॉट ऑफ बोनसेस। सो काम के लिए मैं एक सिमिलर अप्रोच अप्लाई करता हूँ, वर्क डायरी, जो कि एक रियल डायरी नहीं होती, लेकिन एक डॉक्यूमेंट है गूगल डॉक के ऊपर, जिसमें मैं वो सारी चीज़ें लिखता रहता हूँ जो मैं करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई बड़ी पुल रिक्वेस्ट मैंने बनाई और वो मच हो गई, सो आई राइट दैट कि भाई ये पुल रिक्वेस्ट थी, ये फीचर था, ये कंप्लीट किया, और ये उसका यूआरएल है गिटहब का। इसी तरह से जैसे जैसे कोई बड़ा बग फिक्स हो गया नेबुला का, या किसी ऐसे चीज़ में मैंने हेल्प आउट कर ली जो कि मेरे रोल में नहीं था एज एन एंड्रॉयड डेवलपर, तो फिर मैं उन सारे चीज़ों को नोट डाउन करता रहता हूँ। एट द एंड ऑफ द ईयर जब अप्रेजल का टाइम आता है, तो अक्सर हमसे एक फॉर्म फिल कराया जाता है जिसमें पूछते हैं कि व्हाट आर योर अकम्पलिशमेंट्स ऑफ द ईयर, व्हाट आर यू प्राउड ऑफ इन द ईयर। तो मेरे पास पूरा राइटिंग होता है। अक्सर लोग ये नहीं करते और फिर साल के एंड में वो उस टाइम पे सोच रहे होते हैं, फिर वो जल्दबाजी में, क्योंकि डेडलाइन होती है फॉर्म्स की, तो जल्दबाजी में वो भूल जाते हैं कि मैंने पिछले 1 साल में क्या किया था, और फिर उनका अप्रेजल और बोनस अफेक्ट होता है। दिस ट्रिक हैज़ वर्क मी फॉर सो वेल कि मैं आपको बता नहीं सकता। एंड जब भी मैं ये पूरी लिस्ट जो है समराइज करके अपने अप्रेजल फॉर्म्स में शेयर करता हूँ, तो मेरे मैनेजर्स हमेशा सरप्राइज होते हैं कि यू केप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल दिस, एंड हम भी भूल गए थे कि ये हो गया है। सो always be proud of what you are doing and what your work is. Don't think too much about imposter syndrome. It's like, अरे मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं लिंक्डइन खोलता हूँ, फेसबुक खोलता हूँ, ये पता नहीं इसने क्या कर दिया, इसने वो बना दिया, इसने ये बना दिया। तो don't depress yourself based on that. Always be proud of yourself. तो मैं आपको अगेन दिसंबर में हम इसी तरह की एक और वीडियो बनेंगे, वेयर वी विल शेयर व्हाट यू हैव अकम्प्लिश्ड दिस ईयर। क्या ये ट्रिक आपके लिए काम आई या नहीं आई। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में बताएं कि आप कौन से फार्मूला से अपने काम को मैनेज करते हो, किस तरह की ऐप्स यूज़ करते हो, या फिर ऐप्स नहीं होती तो हाउ डू यू मैनेज योर वर्क। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। प्रमोट करो। बाय बाय।